डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स अर्थात पेशियों की संरचना। आज के वीडियो में हम मनुष्य में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेशियों की चर्चा करेंगे। मनुष्य में मुख्यतः 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहले प्रकार की जो पेशियां हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है अर्थात कंकालीय पेशियां। दूसरे प्रकार की जो पेशियां हैं उन्हें स्मूथ मसल्स अर्थात चिकनी पेशियों के नाम से जाना जाता है। और तीसरे प्रकार की जो पेशियां हैं वो कार्डियक मसल्स अर्थात हृदयी पेशियां होती हैं। पहले प्रकार की जो पेशियां हैं स्केलेटल मसल या कंकालीय पेशियां, इन्हें कंकालीय पेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कंकाल अर्थात हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं। इनके दूसरे भी नाम हैं, इन्हें स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है अर्थात रेखित पेशियां। ये हमारी इच्छा के अधीन काम करती हैं, इसीलिए इन्हें वॉलंटरी या ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरे प्रकार की जो पेशियां हैं चिकनी पेशियां, उन्हें अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिएटेड या अरेखित पेशियों के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पेशियां हमारी इच्छा के अधीन काम नहीं करती, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी अर्थात अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। ये हमारे शरीर के आंतरांगों में अर्थात इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें विसरल या आंतरांगीय पेशियां भी कहा जाता है। और जो तीसरे प्रकार की जो पेशियां हैं क्योंकि हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कार्डियक मसल भी कहा जाता है। कार्डियक से तात्पर्य ही होता है हृदय। अब हम तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं कंकालीय पेशी, हृदयी पेशी और चिकनी पेशी, इनकी संरचना हमें बाहर से देखने पर कैसी दिखाई देती है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो चित्र है सबसे ऊपर वो कंकालीय पेशियों का चित्र है। जो दूसरे स्थान पर है वो हृदयी पेशियों का चित्र है। और जो तीसरा जो चित्र है वो स्मूथ मसल्स अर्थात चिकनी पेशियों को दर्शाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की अर्थात कंकालीय पेशियों की। यदि हम कंकालीय पेशियों की संरचना को देखें तो वो हमें इस तरह की दिखाई देती हैं जो आप मध्य के चित्र में देख रहे हैं। मध्य के चित्र में आप देख रहे हैं कि ये लंबी होती हैं तथा इनकी जो आकृति है वो सिलिंड्रिकल होती है अर्थात बेलनाकार होती है। तो कंकालीय जो पेशियां हैं वो लंबी व बेलनाकार होती हैं। साथ ही आप चित्र में देख सकते हैं मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, एक जो कोशिका है इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, मैनी न्यूक्लियाई पर सेल। साथ ही इनका अगर हम देखें डायग्राम तो हमें इसमें गहरे और हल्के रंग की कुछ पट्टियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें दिखाई देती हैं। ये इस तरह से गहरे और हल्के रंग की पट्टियां यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। इसी कारण इन्हें स्ट्रिप्ड पेशियां कहा जाता है। ये वॉलंटरी होती हैं अर्थात हमारी इच्छा के अधीन काम करती हैं, अर्थात ये जिन भागों में स्थित होती हैं उन भागों को हम अपनी इच्छा के अनुसार उनका मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियों के नाम से जाना जाता है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन अर्थात इनके अंदर जो संकुचन है वो तीव्र गति से होते हैं, इसीलिए ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करने वाली जो पेशियां कहलाती हैं। उदाहरण यदि हम देखें कि शरीर के किन किन भागों में ये कंकालीय पेशियां मिलती हैं, अग्र भुजाओं की बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अर्थात अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के हाथों की जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल्स होती हैं उनमें ये कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं। आप देख ही सकते हैं इस चित्र में ये जो है कंकालीय पेशी को प्रदर्शित करने वाला चित्र है। इसके अलावा जो थाई है, हमारी जो जंघा है पैर की, उसकी जो गैस्ट्रोनीमियस पेशियां हैं उनमें भी ये कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ये सीधे तौर पर हड्डियों से जुड़ी हुई हैं अर्थात कंकालीय संरचनाओं से जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें कंकालीय पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो पेशी है वो है चिकनी पेशियां अर्थात स्मूथ मसल्स। इन स्मूथ मसल्स को हम नीचे के चित्र में देख सकते हैं। सबसे नीचे जो चित्र है आप देख रहे हैं ये तरकू आकार की कोशिकाओं से बना है अर्थात ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं, तरकू आकार की कोशिकाएं हैं अर्थात स्पिंडल शेप की कोशिकाएं ये होती हैं।
तर्कु आकार, साथ ही 1 न्यूक्लियस पर सेल। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो कोशिका है तर्कु आकार की, उसमें केवल एक ही जो है केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात 1 न्यूक्लियस पर सेल। चिकनी जो पेशी कोशिकाएं हैं उनमें एक कोशिका में केवल एक केंद्रक ही पाया जाता है। साथ ही ये नॉन स्ट्रिएटेड होती है। पीछे की जो दोनों पेशियां थी, वो चाहे हृदय पेशियां हों चाहे कंकालीय पेशियां, उनमें जो आप हल्के और गहरे रंग के बैंड्स या पट्टियां देख रहे थे वो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, इसीलिए इन्हें नॉन स्ट्रिएटेड कहा जाता है या अनस्टिप्ड मसल्स कहा जाता है। इनवॉलंटरी, ये अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के अधीन काम नहीं करती है। साथ ही ये स्लो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन प्रदर्शित करती है, धीमे और तरंगित गति वाले संकुचन जो है उनको ये प्रदर्शित करती हैं। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम इनकी लोकेशन देखना चाहें तो मोस्टली इन द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन, शरीर में पाए जाने वाले जितने भी खोखले अंग हैं उनकी दीवार में ये जो है चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। उदाहरण, आहारनाल की दीवार, श्वसन मार्ग, मूत्र व जनन अंगों की दीवारों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। आहारनाल की दीवार में मिल रही हैं, अर्थात हम कोई भी भोजन अगर आमाशय में ले लेते हैं और वो इंटेस्टाइन इत्यादि में चला जाता है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार इसमें संकुचन करके उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार मूत्र व जनन अंग भी काफ़ी हद तक अनैच्छिक हैं, हम अपनी इच्छा के अधीन उनसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनको अनैच्छिक या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। अब तीसरे प्रकार की जो पेशियां हैं वो हैं कार्डियक मसल्स या हृदयी पेशियां। मध्य के डायग्राम में आप देख सकते हैं इनकी मोटे तौर पर जो संरचना है वो कंकालीय पेशियों से मिलती है, अर्थात इनमें बैंड्स और जो है हल्के और गहरे रंग की जो पट्टियां हैं ये यहाँ पर मिल रही हैं, अर्थात ये रेखित प्रकार की तो हैं, लेकिन साथ ही उनसे कुछ अलग इस रूप में है क्योंकि ये शाखित होती है। आप इसमें देख ही रहे हैं ब्रांच ये होती है, और ये जो शाखाएं हैं जिनके द्वारा इनमें ये शाखाएं बनती हैं, इन स्थानों को हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, अर्थात ये आपस में जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती हैं इनको इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं ये ब्रांचिंग सेल्स होती हैं, शाखित कोशिकाएं होती हैं, हृदयी पेशियां, 1 और 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक कोशिका में 1 या 2 न्यूक्लियाई जो हैं केंद्रक पाए जाते हैं। स्ट्रिएटेड होती हैं कंकालीय पेशियों की भांति, स्ट्रिप्ड होती हैं अर्थात इसमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इनवॉलंटरी होती है अर्थात अनैच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के अधीन काम नहीं करती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं हृदय की दीवार जिन पेशियों से मिलकर के बनी होती है उन पेशियों को हम हृदयी पेशियां या कार्डियक मसल्स कहते हैं, और इनमें धीमी गति के जो संकुचन है वो पाए जाते हैं और ये जीवन भर जो है संकुचन करने की इनमें सामर्थ्य होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशियों की परासंरचना। अब हम जो कंकालीय पेशियां हैं उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। कोई भी जो कंकालीय पेशी है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो मायोफाइबर कहलाती है, अर्थात पेशी तंतु। इस चित्र में पार्ट ऑफ ए मायोफाइबर दर्शाया गया है, अर्थात पेशी तंतु के एक भाग को दर्शाया गया है, अर्थात ये जो चित्र है ये किसी एक पेशी कोशिका को प्रदर्शित करता है। इस मायोफाइबर का सबसे बाहरी पार्ट जो है वो सार्कोलेमा कहलाता है। जिस प्रकार कोशिकाओं के बाहर जो है प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पेशी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम सार्कोलेमा होता है। और इस सार्कोलेमा पर ही मैंने जो आपको बताया था कि जो कंकालीय पेशियां हैं उनके ऊपर गहरे और हल्के रंग के जो है पट्टियां या बैंड पाए जाते हैं। इसमें जो ये गुलाबी से कलर का जो ये है ये गहरे रंग की पट्टी है और क्रीम रंग से जो है वो हल्के रंग की पट्टी को दर्शाया है।
तो ये जो पेशी तंतु किसी भी पेशी कोशिका की स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई होती है, इसके ऊपर ये गहरे और हल्के रंग के बैंड पाए जाते हैं। इस पेशी तंतु या मायोफाइबर के अंदर अनेक जो है मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। इस एक मायोफाइब्रिल को यहाँ अलग से दर्शाया है। यानी ये पूरी संरचना तो है मायोफाइबर अर्थात पेशी तंतु, और इसके अंदर अनेक मायोफाइब्रिल अर्थात पेशी तंतुक पाए जाते हैं। जिस प्रकार से गहरे और हल्के रंग के बैंड मायोफाइबर या पेशी तंतु पर पाए जाते हैं, इसी प्रकार के हल्के और गहरे बैंड मायोफाइब्रिल अर्थात पेशी तंतुक पर भी पाए जाते हैं। अब यदि इसी संरचना को यदि हम और बड़ा करके देखें तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इस चित्र में आप देख ही रहे हैं, ये जो है आई बैंड है, यानी हल्के कलर के बैंड है, क्रीम कलर से जिनको दर्शाया है, इनको आई बैंड के नाम से भी जाना जाता है। आई बैंड अर्थात आइसोट्रोपिक बैंड, इन्हें समदैशिक पट्टियां भी कहते हैं। इसी प्रकार ये जो गहरे रंग की पट्टियां हैं, डार्क बैंड हैं, इनको ए बैंड के नाम से भी जानते हैं अर्थात एन आइसोट्रोपिक बैंड अर्थात विषमदैशिक पट्टियां। तो दो प्रकार के हल्के और गहरे बैंड, डार्क और लाइट बैंड। लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहेंगे, समदैशिक पट्टी, और गहरे रंग के बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड अर्थात विषमदैशिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर ये खूब सारे मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल में भी पुनः ये हल्के बैंड और ये गहरे बैंड, हल्के बैंड को आई बैंड और गहरे रंग की जो पट्टियां हैं उनको ए बैंड कहा गया है। अब इस मायोफाइब्रिल को यदि हम बड़ा करके देखें तो वो कुछ इस तरह का सा दिखाई देता है, जो सी जो डायग्राम है जिस पर कि मेरा कर्सर चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कुछ जो तंतु हैं वो गुलाबी रंग के हैं और कुछ जो तंतु हैं वो स्काई ब्लू कलर के हैं। तो जो गुलाबी रंग के जो फिलामेंट हैं, जो तंतु हैं, ये जो हैं ये थिक फिलामेंट होते हैं, दिस वन थिक फिलामेंट, और ये मायोसिन प्रकार की प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। और ये जो स्काई ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं, आसमानी नीले रंग के हैं, वो जो फिलामेंट हैं वो अपेक्षाकृत पतले हैं, थिन हैं, इन्हें पतले तंतु या थिन फिलामेंट कहा जाता है। और ये एक्टिन नाम की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं इस चित्र में मोटे तंतु और पतले तंतु एक दूसरे में फंसी हुई स्थिति में पाए जाते हैं। अर्थात एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एक स्थान ऐसा है जहां केवल स्काई ब्लू कलर के अर्थात नीले कलर के जो फिलामेंट हैं वही पाए जाते हैं। अर्थात पतले जो तंतु हैं, एक्टिन जो तंतु हैं वही पाए जाते हैं। ये जो पार्ट है इसको अपनों ने आई बैंड कहा था। और ये जो बीच का जो भाग है जिसमें ये दोनों प्रकार के तंतु मिल रहे हैं, जो गुलाबी रंग के मोटे तंतु और स्काई ब्लू कलर के पतले तंतु, ये जो पार्ट था ये था ए बैंड। अर्थात ये आई बैंड, इसके बाद में ये ए बैंड और ये आई बैंड, अगेन ये आ जाता है ए बैंड। ये जो भाग है जहाँ केवल नीले रंग के तंतु हैं, पतले तंतु हैं अर्थात एक्टिन के तंतु हैं, इसके बीच में एक स्थान पाया जाता है जिसे जेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्राउजेज मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से जो एच जोन है इसके मध्य में भी एक स्थान ऐसा पाया जाता है, या यूं कहें कि ए बैंड के मध्य में एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहां केवल और केवल मोटे तंतु ही उपस्थित हैं, जहां मेरा कर्सर चल रहा है। इस मोटे तंतु वाले स्थान को एच जोन के नाम से जाना जाता है अर्थात हैंसन्स जोन, या इसे हैंसन्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो दो जेड लाइन है, ये यहाँ और एक ये यहाँ, नीचे वाले चित्र में हम इसे और क्लियर देख सकते हैं।
तो जो दो जेड लाइन है इनके बीच की जो दूरी है वो सार्कोमियर कहलाती है। और यही सार्कोमियर जो पेशी जो तंत्र है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, अर्थात संरचनात्मक इकाई होती है। ऊपर के चित्र में हम जिन्हें मोटी और पतले तंतु कह रहे हैं वो वास्तव में ऐसे सीधे नहीं होकर के वास्तव में इस तरह से दिखाई देते हैं। मोटे तंतु इस प्रकार के दिखाई देते हैं और जो पतले तंतु हैं वो सीधी लाइन नहीं होकर के वास्तव में अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है नीचे जो है थिक फिलामेंट है और जो पतले वाले जो है वो थिन फिलामेंट है, एक्टिन नाम की प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। अगेन इस चित्र में हमें सार्कोमियर को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये दो जेड लाइन को यहाँ दर्शाया है और दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी है वो सार्कोमियर कहलाती है। इसमें जो मोटे तंतु और पतले तंतुओं को पुनः प्लेन रूप में दर्शाया है। ये हमें इसकी संरचना को समझने में आसानी रहे। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर अर्थात पेशी तंतु का रासायनिक संगठन। किसी भी पेशी तंतु में वाटर कंटेंट अत्यधिक मात्रा में मिलता है, 75% पानी की मात्रा मिलती है, 20% मुख्यतया 5 प्रकार की प्रोटीन मिलती हैं और 5% जो मात्रा है अन्य पदार्थों की मिलती है। इसमें मुख्यतया 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं किसी भी पेशी तंतु में। एक्टिन और मायोसिन जिनकी अभी हमने बात की है, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिनिन। और 5% अन्य पदार्थों के रूप में ग्लाइकोजन, साल्ट अर्थात लवण, फ्री अमीनो एसिड्स अर्थात मुक्त अमीनो अम्ल और फोस्फेजेंस। 2 प्रकार के फोस्फेजेंस प्राणियों में मिलते हैं। जो अकशेरुक जंतु हैं इन्वर्टिब्रेट, उनमें फोस्फोक्रिएटिन नाम का फोस्फेजन मिलता है और जो कोर्डेट जंतु हैं उनमें फास्फो आर्जिनिन नाम का जो है फोस्फेजन पाया जाता है। 1 बाय 1 हम इन 5 प्रकार की प्रोटीन की बात करेंगे। सबसे पहले एक्टिन प्रकार की प्रोटीन। जो पेशी तंतुओं में एक्टिन प्रोटीन मिलती है जिससे कि पेशी तंतु या पेशी कोशिका के पतले फिलामेंट बनते हैं, ये 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। जी एक्टिन जो है वो मोनोमर होता है, एकलक होता है और पॉलीमर इसी का ही बहुलक होता है। तो जी एक्टिन नाम की जो प्रोटीन है वो गोलाकार प्रोटीन के रूप में मिलती है, इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। ये सरलतम प्रकार की प्रोटीन है और यही ग्लोबुलर इकाइयाँ जी एक्टिन की आपस में मिलकर के बहुलकीकरण के द्वारा फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं जी एक्टिन एक मोनोमर है, यह आपस में मिलकर के एफ एक्टिन का निर्माण करता है। जी एक्टिन का जो अणुभार है वो 60,000 होता है, डायमीटर 5.5 नैनोमीटर होता है। और ये जो जी एक्टिन है ये लवण की उपस्थिति में, साल्ट की उपस्थिति में बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन की क्रिया के द्वारा एफ एक्टिन का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार की जो प्रोटीन है वो मायोसिन है। यह प्रोटीन पेशी तंतुओं के प्राथमिक तंतुओं अर्थात मोटे तंतुओं का निर्माण करता है। जो मोटे तंतु हैं उनको प्राथमिक तंतु कहा जाता है और जो पतले तंतु हैं उन्हें द्वितीयक तंतुओं के नाम से भी जाना जाता है। मायोसिन जो प्रोटीन है वो 2 भागों से मिलकर के बनती है, हैवी मीरोमाइसिन एंड लाइट मीरोमाइसिन। इन्हें HMM और LMM के नाम से जानते हैं। HMM के अंदर ATPase एंजाइम के गुण पाए जाते हैं जबकि लाइट मीरोमाइसिन में ATPase एंजाइम के गुण नहीं मिलते हैं। मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन को हम एक मोटी लाइन के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, वह वास्तव में ऐसा नहीं होकर के इस तरह की संरचना का होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें एक हेड पाया जाता है और टेल पाया जाता है और इसके तंतु आपस में एक दूसरे से गुंथे हुए रहते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक ये मायोसिन मॉलिक्यूल का चित्र है। पोर्शन ऑफ ए थिक फिलामेंट। पिछला जो चित्र था वो एक मायोसिन फिलामेंट का था। बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं
और वो इस तरह की संरचना बनाते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें जो हेड है वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं और इनके जो टेल पार्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो वास्तव में जो मायोसिन फिलामेंट, जो मोटा फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है किसी भी पेशी तंतु का, किसी भी पेशी कोशिका का, वो वैसा मोटी प्लेन लाइन के रूप में न होकर के इस तरह का होता है जिसमें मायोसिन के जो हेड हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटीन पेशी तंतु में पाई जाती है वो है ट्रोपोमायोसिन। इसका मोलिक्यूलर वेट 7000 होता है और ये 2 रूपों में मिलती है, ट्रोपोमायोसिन ए एंड ट्रोपोमायोसिन बी। ट्रोपोमायोसिन ए अकशेरुकी जो जंतु हैं उनकी पेशियों में पाई जाती है। ट्रोपोमायोसिन बी वर्टिब्रेट जो जंतु हैं, जो कोर्डेटा के जो जंतु हैं उनकी पेशियों में ट्रोपोमायोसिन बी मिलती है। अर्थात जो मैमल्स हैं उनकी पेशियों में ट्रोपोमायोसिन बी पाई जाती है। जो एफ एक्टिन है, अर्थात जो एक्टिन का जो पतला फिलामेंट है वो इस ट्रोपोमायोसिन के चारों ओर ही लिपटा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रोटीन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। यह प्रोटीन भी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ द्वितीयक तंतुओं में पाई जाती है। यह प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई से तात्पर्य होता है इनहिबिटरी अर्थात निरोधी, ट्रोपोनिन सी अर्थात कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन टी अर्थात टी से तात्पर्य है ट्रोपोमायोसिन। इनके अणुभार अलग अलग होते हैं। ट्रोपोनिन आई 24,000, ट्रोपोनिन सी 18,000 और ट्रोपोनिन टी 37,000। इस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के जो अणु हैं वो 400 एंगस्ट्रोम के अंतराल पर जो है पतले तंतुओं पर पाए जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो है एफ एक्टिन, जो नीले गोले हैं वो एफ एक्टिन को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक्टिन की ये मोनोमर है, ग्लोबुलर प्रोटीन की जो है इकाइयाँ हैं। और पूरी या यूँ कहें कि आप इसको जी एक्टिन इसको मानिए, एक इकाई ये है और ये सारी मिलकर के ये निर्माण करती हैं एफ एक्टिन का। तो जी एक्टिन तो मोनोमर हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई, और एफ एक्टिन जो है इसकी बहुलकीकरण के बाद में बनी हुई श्रृंखला है जिसको फाइब्रस एक्टिन के नाम से जानते हैं। और ये जो बैंगनी रंग से दर्शाया है ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए रहते हैं और इनमें बीच बीच में 400 एंगस्ट्रोम की दूरी पर ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स यहाँ और दूसरा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स यहाँ, और ये इनकी तीनों यूनिट IC&T। इसी प्रकार ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स की IC&T इकाइयाँ आपस में मिलकर के ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो पतला फिलामेंट स्काई ब्लू कलर के रूप में हम पिछले चित्रों में देख रहे हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं होकर के वो वास्तव में इस प्रकार का होता है। अब जो दोनों प्रकार के फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट यानी पतला तंतु और थिक फिलामेंट अर्थात मोटा तंतु, वो हमें वास्तव में इस प्रकार के दिखाई देते हैं। थिक फिलामेंट में ये इनके हेड जो हैं बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड, और जो थिन फिलामेंट है इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी है और एफ एक्टिन भी है और ट्रोपोमायोसिन भी है। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो है एक्टिनिन प्रोटीन। इसका मोलिक्यूलर वेट 1,60,000 होता है। यह जेड रेखा पर पाई जाती है। एक्टिनिन के साथ यह तीव्र क्रिया दर्शाती है और यह भी 2 तरह की होती है, अल्फा एक्टिनिन एंड बीटा एक्टिनिन। ये इस तरह से कुल मिलाकर 5 प्रकार की जो प्रोटीन है वो किसी भी पेशी तंतु में पाई जाती है, और ये पेशी तंतु जो है पूरा का पूरा मिलकर के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों को अंजाम देता है। मुख्य रूप से जो कंकालीय पेशियों की संरचना का हमने अध्ययन किया है, ये कंकालीय पेशियाँ जो हैं हड्डियों के साथ जुड़ करके या कंकाल के साथ में जुड़ करके शरीर में विभिन्न प्रकार के मूवमेंट को